सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, एकदम चकाचक। ठंडियों का मौसम अपने पूरे शुमार पे है। ठंड बढ़ती जा रही है और इस ठंड का असर तो आजकल यूट्यूब पे भी दिख रहा है। सभी के हमारे जगत भैया जैसा बोलते हैं ना कि अब उनकी कंट्रोवर्सीज बंद होने के बाद लोगों के व्यूज कम हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है। आप नहीं, हमारी ऑडियंस भी जो है वो कंट्रोवर्सी देखना चाह रही थी। हर रिएक्शन चैनल पे भी, हर रोस्टिंग चैनल पे भी और हर ब्लॉग्स पे भी उन्हीं को देखना चाह रही थी। अब जब उनके वीडियोस नहीं हैं तो अब हमारी ऑडियंस और कुछ देख नहीं रही है, किसी रिएक्शन चैनल को देख नहीं रही है और हमारे जगत भैया की बात को सच भी कर रही है। तो चलिए हम बात को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारी नई फैमिली से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर जो हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। एक पैनल में हमने देखा था जेठू भाई साहब को बात कर रहे थे और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे बट अब लोगों का एक गुस्सा, क्योंकि उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जगत दीदी उनके पैनल पे आके और अपने बात कहें। क्योंकि कुछ समय पहले आप सबको याद होगा कि सरिता जेठू जी के साथ बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका है जगत दीदी से ही रिलेटेड। तो उन लोगों ने उनके साथ अपना लगभग लगभग अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे कि उनके साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। बट अभी जब ये इधर एक सवा महीने की जो कंट्रोवर्सी हुई ना, इस कंट्रोवर्सी में आप देखेंगे कि मतलब उन लोगों ने भी कुछ वीडियोस लेके आए जिसमें से सरिता जेठू जी कुछ पार्ट्स में उस घर में, उनके घर पर क्या हुआ था उसको कुछ पार्ट्स में उसके वीडियोस को लेके आए और उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया था। तो हुआ क्या कि जब ये कंट्रोवर्सीज चल रही थी तो उसके बाद बहुत सारे वीडियोस हमारी जगत दीदी ने रोते हुए बनाए, और रोते हुए वीडियोस बना के उन्होंने अपने आप को बहुत मतलब दुखिया शो किया कि हम बहुत दुखिया हैं, लोग हमको परेशान कर रहे हैं, ये है वो है। तो ऐसे में सरिता जेठू जी का दिल थोड़ा सा पिघल सा गया। उनको लगा कि ऐसा है कि क्यों ना हम इन चीज़ों को ख़त्म करने की डिमांड की जाए। हमारा रिश्ता नहीं है तब भी एटलीस्ट एक मानवता के नाते, एक मतलब एक इंसान के नाते इन चीज़ों को किया जाए। तो उन्होंने एक सिंपली मतलब इस एक प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव के तहत कि मैं चाहता हूँ कि वो चाहे तो मेरी ही लाइव में आके और इस चीज़ को क्लियर करना चाहे तो क्लियर कर सकती है। उसके बाद कम्युनिटी डाली और एक उन्होंने वोटर वो भी लिया कि लोगों की पोल भी ली कि लोग क्या सोचते हैं। पोल के हिसाब से अगर जो देखा है तो लोगों ने पोल के हिसाब से तो ये बोला कि हाँ ठीक है, उनको आना चाहिए आपके लाइव में आके और चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। बट हुआ क्या कि लोगों से इस बात के लिए उनको बहुत सारा ट्रोल होना पड़ा इस बात के लिए। और ट्रोल किस बात के लिए हुए? ट्रोल हुए कि आखिर क्यों आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बाद आप चाहते हो कि वो फिर से आपके लाइफ में आएँ और वो सारी चीज़ें हों। इसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें ट्रोल की गई, बहुत सारा ट्रोल हुआ उनको, जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा वो उदास भी थे। कल एक लाइव पैनल पे मैं उनको देख भी रहा था, तो उससे मतलब वो बहुत मतलब व्यथित थे, इन सब चीज़ों से थोड़े-से दुखी से दिख रहे थे। तो बट एक्चुअल में अगर जो देखेंगे तो उनका इंटेंशन ये नहीं था कि जगत दीदी के साथ उनको रिश्ते अपने बनाने हैं या बढ़ाने हैं या उसको आगे कंटिन्यू करने हैं। उनका मेन पर्पस था कि चीज़ें अगर जो क्लियरेंस हो जाए, क्योंकि एक्चुअली आप जैसे कि हम मैं अपने कई रिएक्शंस में पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो जगत दीदी की चीज़ें हैं ना, वो अभी क्लोज़र नहीं मिला है उन सब चीज़ों को। उनमें से किसी भी चीज़ को क्लोज़र नहीं मिला है। अगर मैं छोटे-छोटे कई सारे अगर जो लोगों के ब्लॉग्स को देखता हूँ तो जैसे अलका दीदी की एक फ्रेंड है, वो जगत दीदी की बहुत शायद अच्छी सहेली हैं, क्या है, उनके ब्लॉग्स आते हैं तो वो एक बायस दिखती हैं चीज़ों को लेकर, बात करते समय वो बायस दिखती हैं। वो तिवारी फैमिली जगत दीदी की फैमिली को लेकर थोड़ा-सा बायस्ड है कि मतलब वो कुल मिला के वो किसी तरीके से उनको सही साबित करने का उन्होंने शायद वो बीड़ा उठा के रखा है कि कुछ भी हो जाए, मैं जगत दीदी और उनके फैमिली को किसी भी तरीके से सही साबित करके रहूँगी और सब कुछ जो है दूसरे वाले पे थोप दूँगी। खाली ये कह देना कि उनकी भी गलती थी, उनकी भी, ये कहने से नहीं होगा। उनकी भी गलती थी नहीं, उनकी भी गलती है और सबसे ज़्यादा उनकी इसलिए क्योंकि उन सबों में, उन दोनों में सबसे ज़्यादा मैच्योर है। जो सब बड़ा होता है, गलती कहीं न कहीं उसी के वो उसकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी ही होती है। तो इस वज़ह से उनकी गलती है।
दूसरी बात, बार-बार आप मतलब राज फैमिली को कह रहे हो, राज फैमिली में भी बहुत गलतियाँ हैं। कई बार सभी को ऐसा फ़ील होता है कि ये सब लोग जो है वो हम साथ-साथ हैं, खेल रहे हैं और कंट्रोवर्सी खेल के व्यूज़ बढ़ा के डॉलर्स बना रहे हैं। गलत नहीं है। सभी को ऐसा फ़ील हो रहा है, ये सब चीज़ें जान रहे हैं। गलतियाँ उनके यहाँ से भी हैं, बट चीज़ें क्यों हैं? देखिए, अगर जो उन्होंने एक मतलब कहते हैं कि हमारा गला दबा के रखा हुआ है, मुँह बंद करके रखा हुआ है, हम कोई सबूत दे नहीं सकते, हम कोई चीज़ पेश नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने किया है, क्या वो चाहती हैं कि वो भी चाहती हैं यही कि चीज़ें खुल के ना आएँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जगत दीदी की वो तहलका जी की जो फ्रेंड है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अब आप भी ऐसा चाहते हो कि चीज़ें आएँ या ना आएँ? और अगर आप चाहते हो तो फिर वो जो वो एक केस करते हैं, उन केसेस को हटवाइए। आप उनको लेके आइए ना। भाई, आप जेठू जी के लाइव में नहीं आ सकते हैं, आप अपनी लाइव में उनको ले आइए। या वो अपनी लाइव करें, अपनी लाइव में लाके चीज़ों को क्लियर करें। जब तक वो लाइव में नहीं आएँगी, जब तक चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगी, तब तक कैसे बात चलेगी? कैसे बनेगी? बहुत टिपिकल है, जब तक इस स्टोरी को एक क्लोज़र नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा। जेठू जी ने भी कोशिश करी, लेकिन उनके ऑडियंस ने उनको तो लगभग-लगभग ट्रोल करके उनको ये बता दिया कि वो नहीं चाहते हैं कि जेठू जी की लाइव में जगत दीदी का इन्वॉल्वमेंट हो या इन्वॉल्व हों वो। और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जिस दौर से वो गुज़रे हैं, वो कहीं न कहीं उसमें जगत दीदी का बहुत बड़ा हाथ था। तो उसके बाद भी अगर जो वो कह रहे हैं तो वो उनकी इंसानियत है, बट लोग उनको लेकर कंसर्न हैं। लोग चाहते हैं कि वो फिर से किसी लफड़े में या किसी परेशानी में ना पड़ें। तो वो एक अच्छी वो सही है कि मतलब लोग वो ऑडियंस है, और ऑडियंस अगर जो कह रही है तो इस चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑडियंस ने शुरू में ही जगत भैया, जगत दीदी के बारे में भी कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, आने वाले टाइम में ऐसी हो सकती हैं, पर इस बात का किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट आने वाले टाइम में हुआ क्या कि ऑडियंस की बात सही साबित हुई। तो ऑडियंस है कौन? हम ही आप जैसे लोग हैं, और हम ही आप जैसे लोगों में से कुछ मैच्योर हैं, कुछ समझदार हैं, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को भाँप लेते हैं, और उन्हीं में से पता चल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और वो लोग बताते हैं। बट कुछ लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, कुछ लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं। अगर मैं सृष्टि जी की बात करूँ, तो कई बार सृष्टि जी को भी कहा गया कि ये मत करिए, ये मत करिए, जगत भैया से के साथ रिश्ते बहुत मत बढ़ाइए। पर सृष्टि जी ने उस चीज़ को नहीं मानी, और आज कई उन्होंने कुछ ब्लॉग्स में ये बात बोली कि ऐसा है कि जो मेरी ऑडियंस ने मुझे कहा था, और मैंने इस बात को नहीं माना, और आखिर देखिए यही हुआ। मेरी ऑडियंस सही है, अब मैं कुछ भी करूँगी तो एक बार ऑडियंस से डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो जेठू जी को मैं मतलब मेरी तरफ से तो मैं भी लोगों को एज़ अ ऑडियंस मैं यही कहूँगा कि आपने अपने जो सलाह देनी थी, सलाह दे दी। आपने अपना जो कंसर्न दिखाना था, वो बहुत अच्छा दिया, आपने बहुत अच्छे से कंसर्न दिखाया। बट फिर भी आपसे यही कहेंगे कि आप इस चीज़ में ना पड़ें, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि फिर कोई चीज़ बिगड़े और फिर आपका नाम उसमें खराब हो। तो लेट हर कम, उनको खुद से आने दीजिए, खुद की चीज़ें करने दीजिए, क्लोज़र आने दीजिए। आज भी उनका मैंने एक ब्लॉग देखा, जगत दीदी का, बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाई, और फिर वही सिम्पैथी वाला खेल खेल रही हैं, और आँसू आँखों में भर के दुखी होते हुए बेटी के फेस के साथ आ रही हैं, ताकि लोग बेटी पे तरस खाएँ। देखिए, बेटी है, हमारी भी वो बेटी जैसी है, जैसे उनकी बेटी है, हम सबकी बेटी है, इस ऑडियंस ने भी उसको बेटी जैसा ही प्यार दिया है, और उसको वो मानते भी हैं। बट आपकी वजह से अगर जो उसको ऑडियंस उतना खुल के प्यार नहीं दे पा रही है, तो वो उसकी वजह भी आप हो। तो उस वजह को खत्म करने के लिए आप कुछ करोगे नहीं, तब तक आपको जो है, ऐसे ही आप ये सोचोगे कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर देने से चीज़ें जो है सही हो जाएँगी, तो ये हाल हो जाएगा वो शुतुरमुर्ग वाला, कि सामने खतरा देखने पर अपनी मुंडी को जो है ज़मीन पे रख लेता है, और उसको लगता है कि अगर जो उसको नहीं दिख रहा है, तो दुश्मन भी उसको नहीं देख पा रहा है। तो हमारे यहाँ फ्लाइट का टाइम हो जाता है, हमारे वीडियो के टाइम पर। तो
आप ये सोचो कि ऐसा नहीं होगा कि शुतुरमुर्ग की तरह मुँह छिपाने से परेशानियाँ नहीं जाने वाली हैं। परेशानियाँ तभी जाएँगी जब आप उसको फेस करोगे और फेस तभी करोगे जब आप आओगे ना, आपके पास देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपना कमेंट सेक्शन को ऑन रखिए। कमेंट सेक्शन को ऑन करके कमेंट्स आने दीजिए, लोगों के हेट्स को आने दीजिए और उन हेट्स का रिप्लाई दीजिए आप। वीडियोज़ के थ्रू कुछ दिन रिप्लाई करिए। आप ये मत करिए, देखिए ये कहना कि ऐसा है कि मैं मुझे माइग्रेन हो जाता है, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मैं गोली खाती हूँ। इन सब से आपको बाहर आके थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बन के बाहर बाहर आना पड़ेगा। आपको अपने लिए नहीं आना है, आपको तो अपने लिए जो करना था आप वो कर चुकी। अब आपको अपनी बेटी के लिए आना है और अगर जो आप अपनी बेटी के अच्छे भविष्य को चाहती हैं, अच्छे तरीके से चाहती हैं, तो अपने आप को अपनी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करते हुए चीज़ों को सामने लेके आइए, चीज़ों को क्लोज़र दीजिए और देखिए फिर आपके जो ऑडियंस है जिन्होंने जहाँ से आपको लग रहा है कि हेट मिलेगा, ये वही ऑडियंस है जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, ये वही ऑडियंस है जिन्होंने आपको अपने सर पर रखा था। आज आपकी उस गलती के लिए उन्होंने आपको गुस्सा भी दिया है, आपको हेट भी दिया है। तो अगर जो आप सही से चीज़ों को अपने ऑडियंस को अपने साथ लेके चलोगे तो फिर वही आप प्यार भी पा सकते हो और वही आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, बट आप उसके लिए कुछ ऐसी कोशिश करते दिख नहीं रहे हो। आने वाले टाइम में ऐसी कोशिश करोगे कि नहीं करोगे ये पता नहीं है, बट फिर भी हमें मतलब मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ऐसा करो। जेठू जी को तो मैं यही सजेशन दूंगा कि मत करिए इस तरीके का, क्योंकि आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा, आपकी ऑडियंस आपको मना कर रही है तो आप बिल्कुल मत जाइए। बाकी सारी दुनिया जान रही है, सारी ऑडियंस जान रही है कि जगत भैया के यहाँ जो है वो सारा व्यूज़ और डॉलर का काम चल रहा है। तो इसकी वजह से तो उनको करने दीजिए, बाकी हमारा कंसर्न है मतलब हम एज़ अ रिएक्शन चैनल हम चाहते हैं कि जगत दीदी की बेटी का भविष्य अच्छा रहे, उसके लिए जगत दीदी को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। कुछ लोगों को ये सोच के कि उनको बुरा साबित करके खुद को अच्छा बनाए तो ऐसा नहीं होगा। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए चीज़ों को लेके आइए और देखिए सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। और मैं अपने ऑडियंस से भी जानना चाहूँगा कि उनको क्या लगता है, क्या मेरी बात से वो सहमत है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ और अगर जो उनको मेरा ये वीडियो, ये मेरा रिएक्शन समझ में आता है, पसंद आता है तो इसको लाइक करके देखिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा और बाकी कल सवेरे बहुत जल्दी एक और रिएक्शन के साथ फिर से हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।